1400 AK-47 राइफल, 2,26,000 राउंड गोला और बारूद, हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा। आखिर अमेरिका ने भारत के पास इस जहाज को क्यों डुबो दिया? कहां जा रहा था यह हथियारों का जखीरा और किसका था ये जखीरा? अमेरिका ने भारत को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया है, तो वहीं चीन पर सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त भारत और भारत के आसपास के क्षेत्रों में अमेरिका की बड़ी पैनी नजर है। हिंद महासागर का पूरा इलाका हो या अरब सागर का इलाका हो, यहाँ पर चौकन्ना हो गया है अमेरिका। इसकी कई वजह है। एक वजह ये है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत भी इस क्षेत्र को लेकर काफी संवेदनशील हो गया है। लगातार चीन यहाँ घुसपैठ करता रहता है, अपनी नेवी से हो या अपने जासूसी ड्रोनों के जरिए हो, इस क्षेत्र पर नजर बनाने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में अचानक से एक जहाज दिखता है और वो जहाज जिस पर किसी भी देश का झंडा लगा हुआ नहीं है। अमेरिकी नौसेना वहाँ पहुँचती है, उस जहाज से कहती है कि आप किस देश के हो और कहाँ जा रहे हो। वो बताने से शक पकाने लगते हैं। फिर उस जहाज के लाइसेंस और कागजातों की मांग करती है अमेरिकी नौसेना, जिसके बाद ये पता चलता है इनका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ऐसे में जहाज की तलाशी लेनी शुरू होती है। वैसे आपको बता दें, मछली पकड़ने के लिए इस जहाज का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही तलाशी ली जाती है वैसे आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इतना बड़ा जखीरा निकल कर आता है सामने कि 1400 AK-47 राइफलें हैं, 2,26,000 राउंड के गोला बारूद है। मतलब पूरी तबाही मचाने का एक जखीरा इस मछली पकड़ने वाले जहाज में छिपाया गया था। बड़ी बात यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन ये समुद्र में आराम से घूम भी रही थी। जैसे ही ये अमेरिका को मिला वैसे ही पूछताछ शुरू हो गई। ये हथियार जा कहाँ रहे थे, ये जखीरा कहाँ जा रहा था और किसने बनाया है इस जखीरे को। वैसे तो अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार इसे ईरान में निर्माण किया गया। अब ईरान ने इसे भेजा या नहीं भेजा इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हथियारों का निर्माण ईरान में किया गया और इसे आसपास में ही किसी ऐसे जगह भेजा जा रहा था जहां पर जंग का माहौल हो। वैसे अरबियन सी के नजदीक यमन भी पड़ता है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है यमन के लिए निकला हो और हुती विद्रोहियों को ईरान पहुंचा रहा हो। हथियारों के जखीरे में सिर्फ AK-47 असॉल्ट राइफलें ही नहीं, लाइट मशीन गन, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर और भारी स्नाइपर राइफल के साथ कई और हथियार भी मिले। जब अमेरिकी सेना को ये लगने लगा कि इन्हें खुला छोड़ देना बहुत बड़ा खतरा होगा, तो इन्होंने इस बोट को ही पानी के अंदर डुबो दिया। अमेरिकी नेवी के अनुसार उत्तरी अरब सागर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार हर जहाज को निकलने से पहले अपना झंडा फहराना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मछली पकड़ने वाले जहाज पर कोई भी झंडा नहीं लगा हुआ था। जहाज से 5 चालक दलों को पकड़ा गया है। वैसे ये पांचों यमन के नागरिक माने जा रहे हैं। अब अमेरिकी नौसेना इन 5 लोगों का क्या करेगी, तो आपको बता दें अमेरिकी नौसेना के अनुसार वो इन्हें वापस लौटा देगी, पर इस बात को लेकर छानबीन करेगी कि क्या ये यमन के लिए ही था या किसी और के लिए था। खैर, जहां एक एक्शन अमेरिका यहाँ ले रहा है, तो वहीं दूसरा एक्शन अमेरिका ने चीन के ऊपर लिया है और चीन के ऊपर लिया गया ये एक्शन भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। वैसे तो अमेरिका ने चीन के खिलाफ अब तक की अपनी कार्रवाई में सबसे बड़ी और सबसे कठोर कार्रवाई यही की है, लेकिन फायदा इसका भारत को पुरजोर मिल रहा है। अमेरिका ने अब तक चीन के साथ अपने संबंधों में इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया जो अब लिया है, और इतना बड़ा और घातक प्रतिबंध पहले नहीं लगा था जो अब लगा है, और भारत के लिए एक सुनहरा अवसर दे दिया है अमेरिका ने ये सब कुछ करके। एक बार ये लगा था कि अमेरिका शायद बाइडेन पे नेतृत्व में चीन के ऊपर उतना बड़ा एक्शन न ले, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर दबाव है बहुत ज्यादा। ऐसे में बाइडेन अगर चाहते भी हैं तो भी अपने मन का नहीं कर पाएंगे, उन्हें वही करना पड़ेगा जो उनकी जनता चाह रही है। चीन का सिंजियांग दुनिया भर में प्रचलित है और यूँ कहे कि कुख्यात है। चीन के सिंजियांग के बारे में दुनिया बहुत अच्छे से जान गई है कि
कि यहाँ चीन किस तरीके से क्रूरता दिखलाता है। वैसे अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तब से इस मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उखाड़ा गया और बाइडेन की सरकार में भी इस मुद्दे को उखाड़ना पड़ा। बाइडेन चाहकर भी इसे दबा नहीं पाए। अमेरिकी संसद में बवाल उठा और अमेरिका ने अब वही नीति अपनाई जो नीति सोवियत संघ के लिए अपनाई थी। अमेरिका जिस तरीके से सोवियत कमजोर नसों को पकड़कर तोड़ना शुरू करा सोवियत संघ को, वैसा ही इस बार अमेरिका ने चीन के सिंजियांग को पकड़ा है। सिंजियांग कमजोर कड़ी है चीन की और इसे लेकर चीन बदनाम भी हो चुका है। दुनिया भर के सामने कई बड़े बड़े सबूत भी आ चुके हैं। दरअसल अमेरिका में एक प्रस्ताव आया था और इस प्रस्ताव में एक कानून बना था जिस कानून के तहत सिंजियांग में उइगर पर जो अत्याचार करता है चीन, उसको लेकर प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि बाइडेन इस पर साइन नहीं करेंगे। वैसे तो दोनों ही सदनों में इसे सर्वसम्मति से दोनों दलों का समर्थन मिला, लेकिन बाइडेन को लेकर अटकी हुई थी बात कि इस बार जिनपिंग और बाइडेन की बातचीत होगी। उस बातचीत के बाद ही समझ में आएगा कि अमेरिका क्या फैसला लेता है और बाइडेन क्या फैसला लेते हैं। ऐसे में अब बाइडेन ने इस कानून पर साइन कर दिया है। ये कानून है क्या, तो आपको बता दें इस कानून के अनुसार इनसे ये कहा गया है कि अपने अत्याचार को जो वो सिंजियांग प्रांत में करता है उइगर मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ, उसे तुरंत बंद कर दे। और सिंजियांग में जो भी चीजें बनती हैं, खास तौर पर कपास, वो अब अमेरिका नहीं खरीदेगा क्योंकि ये जबरदस्ती करवाए गए श्रम के बाद चीन बेचता है और बंधुआ मजदूरी करवाता है। ऐसे में अमेरिका बंधुआ मजदूरी को नहीं देगा बढ़ावा। वैसे जैसे ही चीन पर अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाया, वैसे ही चीनी विदेश मंत्रालय बिलबिला उठा, अमेरिका के इस कदम की निंदा करने लगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताने लगा और कहा कि अमेरिका दूसरों के आंतरिक मामलों में ज्यादा दखलंदाजी करता है जो बहुत गलत है। हम अपने हित को देखेंगे, हम अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आपको बता दें अमेरिका सिंजियांग के मुद्दे को हवा दे रहा है। अब फायदा है भारत के लिए। भारत के लिए इसलिए फायदा है क्योंकि कपास का आयात अब अमेरिका वहां से बंद करेगा तो भारत कपास का निर्यातक देश है, यानी अमेरिका ये कपास अब खरीदेगा भारत से। भारतीय उद्योग के लिए एक और बड़े फायदे का रास्ता खुल गया है। वैसे सिंजियांग को और ज्यादा हवा देकर चीन को सोवियत संघ वाली स्थिति में लाना चाहता है अमेरिका। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये अवसर भारत को फायदा देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।